और वर्ड फॉर द डे इज अब्लेज। अब्लेज ये एक एडजेक्टिव है और ज़्यादातर इसका एडजेक्टिव के रूप में ही यूज़ होता है। अब्लेज, देखिए इसका मीनिंग, जला हुआ, उत्तेजित, प्रज्वलित, जलता हुआ, लपटें। बर्निंग, ऑन फायर, ग्लीमिंग विद ब्राइट लाइट्स, कलर्स, ब्राइटली लिट, एक्साइटेड, ईगर, एंथुजियाज्म, एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में। देखिए अब्लेज का मतलब है बहुत ज़्यादा चमकना, तो एक तो फायर के लिए यूज़ होता है इसका मतलब, तो जैसे जलता हुआ, लपटें निकलती हुई, है ना, और बहुत ज़्यादा बर्निंग, तो जहाँ आग लगी हो वहाँ भी ये वर्ड यूज़ हो सकता है। और दूसरा, आग आपके अंदर भी हो सकती है, जैसे गुस्से की आग, बहुत ज़्यादा एंग्री हैं आप, है ना। तो एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाती हूँ इसका मीनिंग, आप कहाँ कहाँ इस वर्ड को आप कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। अब्लेज का मीनिंग है बहुत ज़्यादा चमकना। अब एक तो फायर है, आग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चमक होती है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। दूसरा होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपका चेहरा एकदम से चमक गया है, आपकी आँखें एकदम से चमक रही हैं, तो वहाँ पे यूज़ होता है। तीसरा है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, आपकी आँख एकदम लाल हो रखी है, आपका फेस एकदम लाल हो रखा है, मतलब आप खतरनाक वाले चमक रहे हो, तो वहाँ भी अब्लेज का यूज़ हो सकता है। या आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो, ईगर हो किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ भी यूज़ हो सकता है। एंड फोर्थ इज़ कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रही है, जैसे खेतों में सर्दी के टाइम में सरसों होती है, तो सरसों से पूरा जो खेत है, पूरा जो एरिया है वो पीला हो जाता है ना? तो एकदम चमकदार पीला हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं अब्लेज़। अब देखते हैं इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ द हाउस वाज़ अब्लेज़ एंड द फ्लेम्स एंड स्मोक कुड बी सीन फॉर माइल्स अराउंड। द हाउस मतलब जो घर था, वोज अब्लेज मतलब जल रहा था, वोज मतलब था, अब्लेज मतलब जल रहा था, ठीक है। एंड द फ्लेम्स और जो लपटें जो थी, एंड द स्मोक और जो धुआं था, कुड बी मतलब कुड बी सीन, सीन मतलब देखा जा सकता था, कुड मतलब सकना, तो देखा जा सकता था, फॉर माइल्स अराउंड मतलब मीलों दूर तक देखा जा सकता था। तो यहाँ पे आप केवल इतना देखिए, द हाउस वॉज अब्लेज, यहाँ पे मतलब है कि घर जल रहा था, ठीक है, वहाँ से लपटें निकल रही थी और वो दूर से देखी जा सकती थी, तो ठीक है, घर के लिए जलने के अर्थ में, बर्निंग के अर्थ में यूज़ हो सकता है। देन नेक्स्ट इज शॉप्स, हाउसेस, व्हीकल्स वर सेट अब्लेज। अब देखिए जला देना, है ना, तो उसके लिए आता है सेट वर्ड, तो सेट अब्लेज मतलब जला दिए गए, तो शॉप्स दुकानें, घर और जो व्हीकल्स थे, दे वर सेट अब्लेज मतलब उन सबको जला दिया गया। तो जलाने के या बर्निंग के अर्थ में अब्लेज का यूज़ होगा, पहला आपको ये बताया था। फिर देखिए द फील्ड मतलब खेत, वॉज अब्लेज मतलब चमक रहा था, विद पोपीज एंड फ्लावर्स, है ना, पॉपीज जो पॉपी फ्लावर है और फ्लावर्स, तरह तरह के फ्लावर्स लगे हुए थे, तो जो खेत था ना, इट वॉज अब्लेज मतलब चमक रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। ब्राइट कलर्स जहाँ पे का के लिए भी इस अब्लेज वर्ड का यूज़ हो सकता है, तो तरह तरह के ब्राइट कलर के फ्लावर्स वहाँ लगे हुए थे, तो इससे खेत एकदम से चमक रहा था, सुंदर दिख रहा था, कलरफुल हो रखा था, तो वहाँ के लिए अब्लेज यूज़ हो गया। इन स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन आपको पता ही है, द वैलीज जो घाटियाँ हैं, आर अब्लेज विद कलर्स। अब्लेज यहाँ पे, अब देखिए आर इसलिए आया क्योंकि खूब सारी ये वैलीज है ना, और यहाँ पे फील्ड के बाद वोज आया, तो फील्ड सिंगुलर है तो वोज आ गया, तो आर अब्लेज मतलब वैलीज जो है ना, घाटियाँ एकदम से चमक रही होती है, किससे, विद कलर्स। अब कलर्स किसके आएंगे, अंडरस्टूड है कि वहाँ पे खूब सारी पेड़ पौधे फूल खूब सारे हैं, तो अब्लेज विद कलर्स, अलग अलग तरह के फ्लावर्स वगैरह लगे हुए, तो वो एकदम से चमक उठती है। तो फ्लावर्स और यहाँ पे जो चमकदार जो चीज़ें होती है, ब्राइट कलर की जो चीज़ें होती है, वहाँ भी अब्लेज का आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द चैम्बर, मतलब एक छोटा सा रूम जैसा ही होता है चैम्बर, वोज अब सिंगुलर है इसलिए वोज लग गया, अब्लेज मतलब चमक रहा था, विद लाइट्स,
ठीक है, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी है या, तो वहाँ पे लाइट्स खूब सारी लगी होती है, खूब सारे बलून्स होते हैं, वो भी चमक रहे होते हैं लाइट्स की वजह से, तो लाइट्स खूब सारी होती है, तो लाइट जहाँ पे चमकदार लाइट्स खूब सारी जल रही होती है, तो उस सेंस में भी हम अब्लेज का यूज़ करते हैं। तो जो द चैम्बर मतलब जो रूम था, इट वॉज अब्लेज, वो चमक रहा था विद लाइट्स से, ठीक है। नेक्स्ट इज हर आईज वर अब्लेज विद एक्साइटमेंट। यहाँ पे एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं आप, एंगर, ठीक है। तो हर आइज, उसकी जो आंखें थी ना, दे वर, अब आंखें हैं इसलिए वर आ गया, अब्लेज मतलब चमक रही थी, विद एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ईगर थी कि बहुत अच्छा, एक्साइटमेंट आपको पता ही है। और एंगर है गुस्से में, तो एंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब गुस्से में उसकी आंखें चमक रही थी, है ना। तो एक्साइटमेंट में या गुस्से में या बहुत ईगरली आपकी आंखें एकदम चमक रही है किसी काम को करने के लिए, या जैसे रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आ गया है, आने वाला नहीं, रिजल्ट आ गया है और आप पास हो गए हैं, या जो भी रिजल्ट आप चाह रहे थे वो आपका हो गया, तो वो एक्साइटमेंट की वजह से उसकी आंखें चमक रही थी, है ना। तो विद एक्साइटमेंट और ईगर, तो समझ आ गया होगा कि जहाँ भी चमक से संबंध हो किसी चीज़ का, या जलने, पहले सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है बर्निंग के सेंस में इसका यूज़। फिर आता है बर्निंग, वो बर्निंग आपकी आंखों में भी हो सकती है चमक, या गुस्से में भी हो सकता है, या कलरफुल भी हो सकती है, या लाइट्स की वजह से भी हो सकता है। तो इन सब के लिए अब्लेज वर्ड का यूज़ हो सकता है। अब हम देखेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। देखिए सिनोनिम्स है वो मैं अलग अलग सेंस में बता रही हूँ। पहला है इन द सेंस ऑफ फायर, मतलब आग लग जाना या जल जाना, उसके अर्थ में जैसे ऑन फायर, है ना, आग लग जाना। लाइटेड मतलब जलना, बर्निंग मतलब जलना, फ्लेम जहाँ से निकल रही हो, लपटें निकल रही हो, जलने जैसा ही है। ब्लेजिंग वो भी चमकदार, एकदम जलने की वजह से चमकदार। इग्नाइटेड मतलब जलाना, है ना। अ फ्लेम भी वही है, और अ फायर मतलब ये एडजेक्टिव्स हैं, तो अ फायर अ फ्लेम मतलब जलना। फिर आता है इन द सेंस ऑफ ब्राइट, है ना, अच्छी वाले जो कलरफुल जो है वहाँ पे ब्राइट का यूज़, जैसे ब्राइट मतलब चमकदार। फ्लैशिंग जो आँखों को फ्लैश कर दे, अचानक आँखों में फ्लैश और लाइट लगती है आपकी, तो आंखें बंद हो जाती है, चौंधिया जाती है, तो वो क्या है, मतलब चमकदार है। ग्लोइंग चमकदार, स्पार्कलिंग वही चमकदार। इल्यूमिनेटेड मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाशित, बहुत सारी लाइट की वजह से। ग्लीमिंग वही चमकदार। रेडिएंट बहुत तीव्र, रेडिएंट होता है तीव्र चमकदार। ल्यूमिनस, तो ये सारे वर्ड्स हैं वो ब्राइटनेस से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन द सेंस ऑफ पैशनेट, है ना। पैशन मतलब आप आवेशपूर्ण हैं, तो उस सेंस में कैसे यूज़ होगा, जैसे पैशनेट आवेशित हैं आप, मतलब आप में पैशन भर भर के है, जुनून है। एक्साइटेड है आप किसी चीज़ के लिए। स्टिमुलेटेड है मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं। फियर्स मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता है। एंथुजियास्टिक मतलब एंथुजियास्टिक आपको पता ही है। फर्विड है आप किसी चीज़ के लिए। व्यग्र है मतलब बहुत उतावले हैं। फर्वेंट होता है जोशीला। एंड इम्पेशेंट मतलब आवेग भरे हुए हैं आप में कि मुझे आज आईफोन लेना है, बहुत आप इम्पेशेंट हो रखे हैं उस चीज़ के लिए। तो ये सारे वर्ड्स हैं ना, वो पैशन के से रिलेटेड हैं। देन नेक्स्ट जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, क्रोध हैं, इन द सेंस ऑफ एंगर, तो क्या हो सकता है, फ्यूरियस बहुत गुस्सा। हीटेड अंदर से एकदम आग लगी हुई है कि मैं ये तोड़ दूँ, फोड़ दूँ, मार दूँ, ये सब। मैड बहुत गुस्से की वजह से पागल हो जाना। प्रोवोक्ड मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित, किसी ने आपको भड़का दिया है और आप एकदम से भड़क के एकदम बबूला हो रहे हैं। आउटरेज्ड मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा। अनोयड बहुत ज़्यादा अनोयड हो जाना। इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। इन्फ्यूरिएटेड फ्यूरियस से बना इन्फ्यूरिएटेड मतलब बहुत ज़्यादा तेज गुस्से में आना। तो ये सारे सेंस हो गए। एक तो फायर के लिए यूज़ होता है, एक ब्राइटफुल जो लाइट्स है या कलर्स हैं, कलरफुल जो चीज़ें वहाँ हो जाता है। एक आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो वहाँ पे पैशनेट हैं आप, और या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो वहाँ सब जगह इन चारों जगह ये वर्ड यूज़ होगा अब्लेज। अब आते हैं हमारे एंटोनिम्स। देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स हैं वो ब्राइटनेस एकदम चमकदार, आग लगी एकदम, मतलब चमक के लिए यूज़ हो रहा है। अब एंटोनिम्स जो होंगे वो कैसे होंगे, डल एकदम से, नीरस से, खराब, धुंधला सा, डार्क सा, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा हो, तो वैसे वाले जो वर्ड्स हैं वो एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे डार्क, डल, डिम,
ठीक है ना, धुंधला। अनएक्साइटेड, भाई एक तो आप बहुत एक्साइटेड थे, अब यहाँ पे अनएक्साइटेड है ना। फ्रीज मतलब जमे हुए से। स्टिंगिश्ड, एक्सटिंग्विश होता है बुझा दिया गया हो जो, तो बुझे हुए से कहते हैं ना, बुझे हुए से क्यों बैठे हो, मतलब एकदम से निराशापूर्ण होके क्यों बैठे हो। स्मोदर, स्मोदर होता है जैसे दम घोट देना किसी चीज़ का या दबा देना। अब जैसे आग जल रही है और आपने उसके ऊपर कोई किसी चीज़ से इसको ढक दिया, तो वो होता है स्मोदर। तो स्मोदर का मतलब है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रहेगी तो वो बुझ जाएगी आग, है ना। तो हमें क्या कर देना, उसको स्मोदर कर देना। तो स्मोदर होता है दम घोट देना या किसी चीज़ को दबा देना। तो ये सारे इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। ठीक है, सो दिस वाज द वर्ड अब्लेज।